Hi students, Priya. Okay, good afternoon. Uh, Let me start. Hi students, द दृष्टि विजन आईएएस में आपका स्वागत है. एंड नाउ देन लेट मी स्टार्ट राइट नाउ अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड बिटवीन रिलेशन ऑफ द डीपीएसपी. अच्छा, कल की जो क्लास हमने डाली थी ना, उसमें तो हम उसमें देखते हैं कि हमने डीपीएसपी का ना एक स्ट्रक्चर वहाँ से हमने अच्छे से पढ़ा था. तो आपके पास में क्लास पहुँच चुकी होगी जहाँ तक है. कोई स्टूडेंट ऐसा बचा तो नहीं जो मतलब रह गया हो उसमें, जिसने क्लास नहीं पढ़ी हो. आई थिंक प्रवेश रह गया था ना. प्रवेश ज्वाइन हो गया है. ओके ओके, नाइस. देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच में क्या रिलेशन रहा है. ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे टास्क है हमारा कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशन रहे हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं. सबसे बड़ा तो हमारा जो मुद्दा है वो ये रहता है. देखिए, मूल अधिकार क्या है और नैति निदेशक तत्व क्या है. जो मूल अधिकार हैं वो संविधान के भाग 4 में, ठीक है, संविधान के भाग 4 में उनको रखा गया है. और जो डीपीएसपी का जो चैप्टर है, जो डीपीएसपी है, राज्यों में सीधे लागू की जाने वाली जो पॉलिसियां होती हैं, उन पॉलिसियों को लागू करने के लिए उनको संविधान के भाग 3 में रखा गया है. ऐसा क्यों? कि अगर संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी को रखते तो सीधा टकराव होता है, और अगर हम भाग 3 में इनको रखते हैं तो ये एक दूसरे के समदर्शी कालीन है. समझ रहे हैं? तो दोनों का बराबर का एक संयोग हो रहा है. अब समझिएगा, फिर आगे हम पढ़ते हैं कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं. ये दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. मतलब संवैधानिक रूप से क्या है, ये संवैधानिक रूप से मानवीय लोकतंत्र का क्या है, एक पिलर है. और लोकतंत्र इनके ऊपर क्या है, टिका हुआ है. भाई देखिए, संविधान में मतलब क्या है, लोकतंत्र की गरिमा को सबसे बढ़ चढ़ के बताया गया है. और उनमें मतलब राज्यों में पालन की जाने वाली जो पॉलिसियां होती हैं, केंद्र सरकार राज्यों में अपनी जो पॉलिसियां लागू करता है, तो उन पॉलिसियों को राज्य अपनाने के लिए बाध्य है. राज्य वहां पर अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि जो डीपीएसपी है, जो निदेशक तत्व हैं, जो संवैधानिक तत्व हैं, वो लोक कल्याणकारी हैं, लोक मत के लिए हित में कल्याणकारी हैं. इसीलिए इनको भाग 3 में रखा गया है और संविधान की आत्मा भी कहा गया है. ठीक है, फिर हम देखते हैं, जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित देते हैं. देखिए, जो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो व्यक्तिगत कल्याण को सर्वोपरि बनाते हैं. ये बात समझिएगा, व्यक्तिगत कल्याण को सर्वोपरि बनाते हैं. परंतु जो निदेशक तत्व हैं, जो हमारी फंडामेंटल या डीपीएसपी जो है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसियां हैं, वो लोक कल्याण को सर्वोपरि बनाते हैं. ये ध्यान रखिएगा, वो लोक कल्याण के हित में काम करते हैं. और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो व्यक्तिगत कल्याण के रूप में काम करते हैं. जैसे कि संपत्ति का अधिकार, समझ रहे हैं, संपत्ति का अधिकार है. संपत्ति के अधिकार में हम क्या देखते हैं भाई, देखिए, पहले संपत्ति का अधिकार था, अब वो समता का अधिकार बना दिया है. सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने अपने फादर के ही नियम को तोड़ दिया था. भाई संपत्ति के एक अधिकार में क्या होता है कि एक व्यक्ति के 4 बच्चे हैं मान लीजिए, तो वह उनमें उस प्रॉपर्टी को चाहे तो बांट सकता है, नहीं तो फिर एक को दे सकता है. समता के अधिकार में क्या हो गया कि उस प्रॉपर्टी पर सभी का समान अधिकार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं समता का अधिकार. समझ में आ रहा है? गुड. हाँ रजनी जी, रुकिए जरा. हाँ, दोबारा से रिवाइंड कर देते हैं.
तो मतलब क्या है, समता और संपत्ति। समता होता है समान, सभी के समान, कि सभी को समान क्या दिए जाएं, राइट्स दिए जाएं। भाई अगर प्रॉपर्टी एक की है तो प्रॉपर्टी एक की है तो वो चारों भागों में डिवाइड बराबर बराबर से की जाएगी। एक पार्ट उसको दिया जाएगा, एक पार्ट ए को दिया जाएगा, एक पार्ट बी को दिया जाएगा। मतलब क्या है, चारों पार्ट बराबर से दिए जाएंगे। परंतु जो संपत्ति का अधिकार है, मतलब एक अकेली संपत्ति का अधिकार है, तो ये तो एक मोशन हो गया कि वो भावनात्मक तरीके से किसी को भी दे सकता है। तो ये अगर उसने दो को बांट दिया तो दो के साथ में अन्याय हो जाएगा। तो इसीलिए संपत्ति के अधिकार को हटा करके समता का अधिकार बता दिया गया। एम आई राइट? वेरी गुड। देखिए जिंदगी है ना, जिंदगी है तो जनाब तकलीफ तो होगी ना, वरना मरने के बाद जलने तक का एहसास नहीं होता। यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है ये वाली, कि जन कल्याण, कि अगर लोगों के हितों को दबा दिया जाए, लोगों के राइट्स को दबा दिया जाए, लोगों के कुछ राइट्स छीन लिए जाएं, तो लोगों में क्या होता है, विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स लोक कल्याण के लिए, लोगों के व्यक्तिगत व्यक्तिगत कल्याण के लिए बनाए गए हैं। समझ रहे हैं? और डीपीएसपी क्या है, ये लोक कल्याण के लिए है। तो व्यक्तिगत कल्याण में और लोक कल्याण में फर्क है। फिर हम यहाँ पढ़ते हैं कि भाई मौलिक अधिकार के नीति निर्देशक तत्वों के अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो मौलिक अधिकार क्योंकि वो व्यक्तिगत कल्याण के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये बात सही है, ठीक है। और जो लोक कल्याण के लिए है, जैसे मान लीजिए आप खुले में मादक पदार्थ नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते ना, मतलब आप ओपन प्लेस पे या सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थ नहीं बेच सकते, क्योंकि ये सब क्या है, ये लोक हित में नहीं है। इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। आप किसी भी पशु या किसी भी जानवर का वध नहीं कर सकते, क्योंकि ये है वन्य जीव एक्ट के अंडर में आता है, तो ये जघन्य अपराध है, लोक हित में है वो। तो लोक हित में डीपीएसपी कार्य कर रहा है। परंतु व्यक्तिगत हित में क्या है कि हम किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, हम किसी के अधिकारों को हनन नहीं कर सकते, हम किसी के अधिकार को नहीं छीन सकते। तो इसीलिए डीपीएसपी से बड़ा, मतलब राजनीतिक सिद्धांतों से बड़े, हमने फंडामेंटल राइट्स को महत्व दिया है। अब देखिएगा, मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता समानता को बढ़ावा देते हैं और लोकतंत्र का आधार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व समग्र विचारधारा और प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, जिसमें समाजवाद उदारवाद की भूमिका देखने को मिलती है। गांधीवाद जैसे विचारों को मूल्यवान समझा जाता है। मौलिक अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है, न्याय योग्य है। नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया है, दृष्टिकोण से मौलिक अधिकार का अधिक महत्वपूर्ण पार्ट दिया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य रूप संसाधन उपलब्ध कराता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व संसाधनों पर निर्भर है। संसाधनों पर निर्भर कैसे है भैया, मस्जिद को, स्कूल को, गुरुद्वारे को, लाल किले को, ताजमहल को हम इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये राष्ट्र की अमूल्य निधि है, धरोहर है, संसाधनों पर मौजूद है। संसाधनों पर क्या है, मौजूद है। दूसरा फिर हम ये देखते हैं कि फिर हम यहाँ पर ये समझ में आता है, व्यक्तित्व विकास, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो व्यक्तित्व विकास को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। ये मानवीय विकास के लिए, मतलब इसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। मानव जाति के अधिकारों को इसमें टॉप अप पे रखा गया है। मानव अधिकारों को संरक्षण देने के लिए फंडामेंटल राइट्स को हमने मैग्ना कार्टा की संधि दी है। अब समझिए